कोनिचिरो दोस्त, कैसे हैं आप सभी? होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं टोक्यो रिवेंजर्स के एपिसोड नंबर 13 के बारे में। तो ये एपिसोड में क्या क्या हुआ ये सब कुछ हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो एपिसोड के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर हिनाटा का जो मौत हुआ है अचानक, उसके कारण यहाँ पर सब लोग बहुत ही उदास है। एंड अब यहाँ फुनरल पर सबको दिखाया जाता है। एंड आसान भाषा में कहूँ तो हिनाटा की मरने के बाद उसकी शोक सभा में सबको दिखाया जाता है। एंड हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो ताकेमिची होता है वो दूर से देख रहा होता है। एंड उसको देखने में भले ही हमें बाहर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, मगर अंदर ही अंदर पूरी तरह से टूट चुका है। एंड वो हिनाटा के बारे में याद कर रहा होता है, उसके साथ बिताए हुए लास्ट मोमेंट्स, जैसे कि कल रात जो हुआ था उसके साथ एंड हिनाटा के साथ, जो सोचते ही मेरे भी तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, मतलब इतना सैड। देन हमें दिखाया जाता है ताकेमिची प्रे करने के लिए हिनाटा के फोटो सामने जाता है एंड प्रे करना शुरू कर देता है, मगर वो प्रे करने में बहुत देर लगाता है एंड प्रे करता ही रहता है। हिनाटा के बारे में ख्यालों में डूबे रहता है, जिसके कारण बहुत सारे लोग आते हैं एंड उसे पूछता है तुम ठीक तो हो ना। तो मैं समझ सकता हूँ तुम हिनाटा के बारे में बहुत सोच रहे हो एंड बहुत ही दुखी हो, मगर तुम्हारे अलावा यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि प्रे करने के लिए आएंगे, बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं, तो तुम्हें अब जाना पड़ेगा। मगर ये कुछ भी ताकेमिची नहीं सुन रहा होता है। वो प्रे करता रहता है हिनाटा के लिए एंड उसके ख्यालों में डूबा रहता है। और भी लोग आते हैं मगर कुछ नहीं होता। तो नावाटो दूर से ये सब देख रहा होता है एंड वो देखता है कि ताकेमिची के आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। एंड ये देखकर नावाटो भी रोना शुरू कर देता है। एंड फिर नावाटो को समझाने के लिए वहाँ पर ताकेमिची आ जाता है एंड उसे संभालता है। नावाटो ताकेमिची से कहता है हम लोगों ने तो सब कुछ किया जो हम कर सकते थे, एंड मैंने तो सोचा था सब ठीक हो गया, मगर अब ये क्या हो गया ये। देन हमें फ्यूनरल के बाद दिखाया जाता है जहाँ पर जो हिनाटा की मॉम होती है वो ताकेमिची से मिलता है एंड उसके साथ बातें कर रहा होता है। तो ताकेमिची से हिनाटा की मॉम बात करता है एंड हिनाटा की मॉम ताकेमिची को एक नेकलेस देता है। ताकेमिची देखते ही समझ गया कि ये वही नेकलेस है जो कि ताकेमिची ने हिनाटा को दिया था। तो हिनाटा की मॉम जो होती है वो बताती है कि ये फेवरेट नेकलेस थी हिनाटा की, एंड हिनाटा हर समय इस नेकलेस के बारे में सोचती थी एंड ये देखते देखते तुम्हें याद करती थी मुझे लगता है, एंड मुझे लगता है वो तुमसे बहुत प्यार करती थी। तो ताकेमिची ये सब सुन के तो थोड़ा रोता ही है एंड ये सब कुछ देखकर मुझे भी बहुत ही सैड महसूस होता है एंड बहुत ही रोना आ रहा होता है। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि नावाटो एंड ताकेमिची के अंदर बातें हो रहा था एंड यहाँ पर जो नावाटो है वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर चुका है अक्कुन के बारे में। तो बताता है अक्कुन इस बार शादी भी कर चुका था एंड उसके बच्चे भी थे। एंड मगर ये जानने के बाद भी मैं कोई पता नहीं कर पाया उसके फैमिली के बारे में। लगता है यहाँ पर कुछ हुआ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है। लगता है अक्कुन के फैमिली को गायब कर या किडनैप कर उसके ऊपर प्रेशर डाला गया एंड उसके कारण उससे ये सब कुछ कराया गया। तो फिर यहाँ पर हमें बताया गया है, यानी कि नावाटो बताता है कि ताकेमिची अक्कुन ने क्या तुमसे कुछ कहा है आखिरी मोमेंट पर। ताकेमिची याद करता है, हाँ उसने बताया कि किसाकी उसे कंट्रोल कर रहा है, तोमान को अब किसाकी चलाता है। एंड कम टू थिंक ऑफ इट, व्हाट वाज हानमा डूइंग देयर, यानी कि हानमा वहाँ पर क्या कर रहा था, ये भी एक सोचने वाली बात है। देन नावाटो टूट जाता है एंड कहता है क्या करें अब हम लोग ने सब कुछ ट्राई किया मगर कुछ नहीं हुआ, लगता है फेट चेंज नहीं होगा चाहे हम कुछ भी करें। फिर नावाटो के ये बात सुनते ही ताकेमिची कहता है नहीं नावाटो तुम रॉन्ग हो, मैं इस बार फैसला कर चुका हूँ, मैं तोमान को डिस्ट्रॉय कर दूंगा यानी कि क्रश कर दूंगा एंड इसके लिए मैं पहले टॉप मेंबर बनूंगा तोमान का पास्ट में जाकर। डजंट मैटर कुछ भी हो जाए, मैं हिनाटा के लिए कुछ भी करूंगा, मैं हिनाटा को सेव करूंगा एंड सबको सेव करूंगा। तो ये सुनकर हमारा जो नावाटो है वो थोड़ा हंसता है, कहता है तुम्हारा ये आइडिया बहुत ही अजीब सा है
तो फिर यहाँ पर ताकेमिची को दिखाया जाता है जो कि नाओटो से कहता है, मुझे तो लगता था कि मिकी एंड ड्रैकेन तो अब एक साथ रहते हैं ना, तो वो लोग कहाँ होंगे। देन ये सब बातें होते रहते हैं एंड यहाँ पर से नाओटो चला जाता है एंड ताकेमिची भी चला जाता है एक दूसरे के काम पर। यहाँ पर एक छोटा सा मोनेटेज दिखाया जाता है जहाँ पर ताकेमिची का डेली लाइफ दिखाया जाता है हिनाटा के मरने के बाद। वो अपने काम के लिए जाता है, देन रात में आकर यहाँ पर हिनाटा के लिए प्रे करता है, देन सोता है अपने घर में। एंड एक दिन उसे एक मैसेज आया कि अगर कुछ भी हुआ तो मुझे बता देना, यानी कि ये नाओटो की तरफ से था लगता है। देन यहाँ पर दिखाया जाता है नाओटो ताकेमिची को बुलाता है कुछ काम के लिए। देन ताकेमिची पूछता है ये कहाँ पर लेकर आए हो। देन कहता है टोक्यो डिटेंशन सेंटर, जो कि एक जेल है। देन यहाँ पर नाओटो कहता है मैंने ड्रैकेन पर रिसर्च किया तो मुझे पता चला अब ड्रैकेन तोमान के लिए काम नहीं करता, यानी कि टोक्यो मांजी गैंग के कोई हिस्सा भी नहीं है। तो अब ड्रैकेन वो मरा भी नहीं। एंड मुझे आखिरकार पता चला कि ड्रैकेन कुछ दिन बाद मरने वाला है, उसे मौत की सजा सुनाई गई है, यानी कि ड्रैकेन को अब फांसी हो सकता है, यानी कि फांसी की सजा ऑलरेडी सुना चुका है कोर्ट। देन यहाँ पर जो ताकेमिची है वो मिलने आता है ड्रैकेन से एंड ड्रैकेन को कहा जाता है तुमसे कोई मिलने आया है। तो ड्रैकेन जाता है एंड ड्रैकेन को देखकर मुझे बहुत दुख होता है। अब ड्रैकेन का बाल भी नहीं रहा, वो पूरी तरह से टकला हो चुका है। देन ताकेमिची एंड ड्रैकेन मिलता है बात करने के लिए। देन ताकेमिची को ड्रैकेन कहता है मैं तुमसे मिलकर बहुत ही ग्लैड फील कर रहा हूँ एंड तुम अच्छे हो, ये देखकर मैं बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ, ये सब ड्रैकेन कहता है। तो फिर ताकेमिची बोलता है ड्रैकेन क्या हुआ, टोक्यो मांजी गैंग का क्या हुआ और तुम्हारा क्या हुआ, तुम कैसे यहाँ पर आ चुके हो। तो जो ड्रैकेन कहता है हाँ जब हम लोग छोटे थे तब सब ठीक था मगर सब कुछ चेंज हो गया, सिर्फ और सिर्फ उस बंदे के लिए, मैं उसे रोक नहीं पाया। ये सब कुछ मेरा गलती था, मेरे लिए ये सब कुछ हुआ, ये सब मेरा फॉल्ट था। हम जब छोटे थे हम लोग एक साथ सब लोग अच्छे से रहते थे एंड हमारा गैंग को बढ़ाने के लिए बहुत ही इंजॉय करते थे, मगर अब सब कुछ चेंज हो गया। अब मेरा एक ही लक्ष्य था कि मैं किसाकी को मार डालूं। यहाँ पर किसाकी का बात आते ही जब ताकेमिची पूछने वाला था किसाकी कौन है एंड क्या है, तभी वहाँ पर एक बेल बजता है, यानी कि कुछ ना कुछ सायरन बजता है। तो इसका मतलब है टाइम खत्म हो चुका है ड्रैकेन से मिलने का, तो ड्रैकेन को अब जाना पड़ेगा। फिर जो ड्रैकेन है वो जाने के समय कहता है ताकेमिची तुम टोक्यो से बाहर चले जाओ, मुझे पता है तुम्हारे ऊपर अटैक हुआ है जिसके कारण अब तुम मुझसे मिलने आए हो। तो किसाकी किसी भी तरह तुम्हें मारने की कोशिश करेगा एंड उसके लिए इंसानों को मारना कीड़े को मारने के जैसा है। एंड उसने मिकी को एब्रोड भेज दिया है, यानी कि विदेश भेज दिया है। एंड वो अब सबको मार डालेगा जो भी मिकी के आसपास था, यानी कि मिकी के करीब था। देन ड्रैकेन जा रहा होता है एंड हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है ड्रैकेन का, जब दिखाया जाता है ड्रैकेन ने एक छुरी से किसी को मार डाला था एंड वहाँ पर बहुत सारे ब्लड पड़े हुए थे। तो तब वहाँ पर किसाकी आता है एंड ड्रैकेन को कहता है ड्रैकेन कुन गुड जॉब, एंड ये फ्लैशबैक ख़त्म होता है। तो फिर यहाँ पर जो हमारा नावाटो एंड ताकेमिची है उनको दिखाया जाता है। तो ताकेमिची कहता है ड्रैकेन कुन अभी भी ऐसा ही है, एकदम अच्छा एंड प्योर, मगर ये किसाकी बंदा कैसा है, ये कैसा बंदा है यार। तो नावाटो कहता है मुझे पता चला है कि ये अब सबसे इम्पोर्टेंट पोजीशन पर है, प्रेसिडेंट की जैसा पोजीशन पर टोक्यो मांजी गैंग में, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट बंदा टोक्यो मांजी गैंग का। इसके बारे में सारे पुलिस रिसर्च कर रहा होता है मगर उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। एंड मुझे लगता है हिनाटा के मरने के पीछे इसका बहुत बड़ा हाथ है। तब ताकेमिची कहता है तो अब कोई रास्ता नहीं, आई विल बिकम द टॉप मेंबर ऑफ टोमान, यानी कि टोक्यो मांजी गैंग। देन ताकेमिची कहता है कि पास में जब मैंने आया तब वहाँ पर एक लीडर का पोस्ट खाली था, यानी कि पाचिन का लीडर का पोस्ट खाली था। तो मैं अब पास में जाकर उस थर्ड स्क्वाड का कैप्टन बनूंगा एंड देन टॉप मेंबर बनने की कोशिश करूंगा। तो फिर नावाटो कहता है ये एक रेकलेस आइडिया है मगर मैं तुम पर बिलीव करता हूँ। देन वो लोग हाथ मिलाते हैं एंड जब ताकेमिची पास में जा रहा होता है तब वो सोचता है हिनाटा के साथ मेरा ब्रेकअप, यानी कि मैंने हिनाटा को क्यों डंप किया था एंड हिनाटा के मरने के समय हानो वहाँ पर क्या कर रहा था एंड किसाकी ये बंदा कौन है।
एंड ड्रैकेन कुन के साथ ऐसा क्या हुआ एंड किसाकी ने क्या करा, ये सब कुछ सोचते सोचते वो पास में चला जाता है। एंड पास में जाकर वो देखता है वो अननोन प्लेस पर है। अननोन प्लेस मतलब एक बाथ रूम में है, यानी कि इस हॉट स्प्रिंग के बाथरूम पर है जहाँ पर सब लोग स्नान कर रहे होते हैं। यहाँ पर ताकीमिची, मिकी, ड्रैकेन सब थे, ये तीनों एक साथ थे। तो ताकीमिची कुछ समझ नहीं पाता। वो कहता है ड्रैकेन कुन तुम्हारा जो घाव है वो क्या हील हो चुका है? तो ड्रैकेन कहता है ये छोटी मोटी घाव मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मैं ठीक हूँ। देन यहाँ पर दिखाया जाता है मिकी एंड ड्रैकेन लड़ रहा होता है बच्चों की तरह, जो देखकर ताकीमिची बहुत खुश होता है, मैं भी को बहुत खुश होता हूँ। तो ताकीमिची सोचता है अगर ये हर समय रहता ऐसा ही, बिल्कुल इस तरह ही फ्यूचर में अगर होता तो कितना अच्छा होता। फिर लड़ते लड़ते ताकीमिची के हेड के ऊपर जाके एक स्कर्ट गिरा, जो देखकर मिकी बहुत ही ज़ोर से हंसने लगा, क्योंकि हमें याद है कि ताकीमिची के सिर के ऊपर एक बार एक पूप गिरा था, तो वही बात याद करता है मिकी। फिर हमें दिखाया जाता है बात करने के बाद, यानी कि स्नान करने के बाद सब लोग बाहर आते हैं। एंड बाहर आते ही यहाँ पर सारे टीम लीडर्स को दिखाया जाता है टोक्यो मांजी गैंग का। तो जो हमारा लीडर यानी कि ड्रैकेन नहीं सॉरी मिकी होता है, वो कहता है तो सब चलो न्यू थर्ड स्क्वाड कैप्टन नॉमिनेशन सेरेमनी में। तो ताकीमिची ये सुनकर कहता है यानी कि ताकीमिची का जो मेन उद्देश्य है अब टॉप मेंबर बनना, इसके लिए उसका पहला प्लान है वो थर्ड स्क्वाड का कैप्टन बनना चाहता है। एंड यहीं पर आके देखता है अब उसका नॉमिनेशन हो रहा है। तो ये सुन के तो ताकीमिची पूरी तरह से यानी कि पूरी तरह से आश्चर्य हो जाता है। तो आज के एपिसोड यही तक था एंड मुझे लगता है अगले एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग हो सकता है एंड बहुत ही मज़ा आएगा ये सब एपिसोड देखने। एंड आगे पूरी तरह से इतना मज़ा आएगा, मैं क्या कहूँ, जितने भी एपिसोड आ रहे हैं सब इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। तो डोंट फॉरगेट टू वॉच नेक्स्ट एपिसोड एंड नेक्स्ट माय वीडियो, यानी कि एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो गाइस आज का मेरा एक्सप्लेनेशन वीडियो यही तक था। एंड अगर आपका वीडियो अच्छा लगा है मेरा तो लाइक कर दीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में वहाँ पर बता देना अगर मैंने कोई गलती किया है एंड मुझे कुछ इंप्रूव करना है। तो अगर अच्छा लगा तो कमेंट भी करना, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड उसके बाद जो बेल आइकन है वो भी दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आरा sayonara।